दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भूतपूर्व सैनिक डॉक्टर गणेश नरवरे पंचतत्व में विलीन हुए। बड़े बेटे डॉक्टर अशोक नरवरे ने दी मुखाग्नि। भूतपूर्व सैनिकों ने पूरे सम्मान के साथ दी सलामी, गाया राष्ट्रगान। 1971 पाकिस्तान भारत युद्ध के दौरान जख्मी भारतीय सैनिकों को चिकित्सा सेवा दी थी। भूतपूर्व सैनिक डॉक्टर गणेश नरवरे का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर नरवरे ने 1970 से 1984 तक लगातार सेना में रहकर आर्मी मेडिकल में रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति पश्चात आपने चिकित्सीय ज्ञान विज्ञान के माध्यम से दूर दराज के दिन गरीब लोगों के गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उनके द्वारा भूतपूर्व सैनिक को एक मंच पर लाकर भूतपूर्व सैनिक संगठन बैतूल को प्रबल बनाकर समाज के कई रचनात्मक सृजनात्मक कार्यों में संलग्न कर दिया। श्री नरवरे के द्वारा पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में हजारों पेड़ लगाकर महती भूमिका निभाई गई। उनके द्वारा गौ सेवा के रूप में एक गाय से 50 गाय का पालन स्वयं के परिश्रम से किया जाता रहा। पतंजलि संस्था का आमला में गठन कर स्वयं योग प्रशिक्षक के रूप में गांव-गांव जाकर जन समुदाय को स्वस्थ रहने के गुर सिखाए तथा अनेकों योग प्रशिक्षक तैयार कर आमला बोड़खी नगर सहित अनेकों स्थान पर नियमित योग कक्षा लगाई जाती रही। शिक्षा के क्षेत्र में ओजस स्कूल की स्थापना करवाकर बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य भी इन्होंने किया। सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी सबको छोड़कर अलविदा कहे गए। उनका अंतिम संस्कार भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर जिले के भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन समीर सिंह सहित भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक संगठन के सदस्य, पतंजलि संस्था, गायत्री परिवार, व्यापारी संघ, नगर पालिका अध्यक्ष सहित नगर के गणमान्य नागरिक, आसपास के ग्रामों के हजारों लोग उपस्थित रहे। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे डॉक्टर अशोक नरवरे बीएमओ आमला के द्वारा दी गई तथा उनकी स्मृति में पर्यावरण मित्र, योग मित्र, चिकित्सक मित्र, व्यापारी मित्र, पारिवारिक मित्र, सैनिक मित्र के रूप में मोक्ष धाम में पौधों का रोपण किया गया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।
बोलो भारत माता के भारत माता के भारत माता के। अनेक मरीजों को स्वस्थ किया। उसके बाद सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ते रहा। पर्यावरण के क्षेत्र में भी उन्होंने लगातार काम किया और उनके परिसर में आप देख ही रहे हो कि कितना उन्होंने पर्यावरण संवर्धन का काम किया और पर्यावरण मित्र जीवन भर आजीवन बन कर रहे। उसके बाद गौ पालन की हम बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जब से यहाँ आए तब से गौ पालन का प्रकल्प शुरू किया और आज उनकी गौशाला में 25 से 30 नग गाय और बछड़े हैं। उन्होंने जैविक खेती का संदेश भी जैविक खाद बनाकर दिया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम किया कि हमारे जो आसपास के गरीब बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त किए करे। उसके लिए ओजस स्कूल संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया और ओजस जैसे सारे संगठनों के माध्यम से उन्होंने ओजस स्कूल का जो है रचना की। उसके बाद आगे उन्होंने पतंजलि योग समिति से जुड़कर योग प्रशिक्षक के रूप में काम किया और नियमित रूप से योग प्रशिक्षक का काम हुआ निरंतर। जब बीमार हुए उस दिन भी उन्होंने योग प्रशिक्षक का कार्य करके उन्होंने अपने धर्म को निभाया। इस प्रकार उनका जीवन क्रम रहा। परिवार के हर सदस्य के लिए अभी उनके छोटे भैया 7 महीने पहले दिवंगत हुए, तो कभी कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके लिए उनके दिल में वेदना नहीं जागी और उनके आंसू नहीं बहे। इतना अपने भाई बहनों से वो सतत प्यार करते थे। मानव सेवा उनकी लगातार बनी रही। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज उनके जो ये कृतित्व है उनकी स्मृति चिर स्मृति बनी रहे। तो पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से एक पौधारोपण करेंगे। सैनिक मित्र के रूप में वो पौधा आज यही शमशान घाट में हम लोग रोपित करेंगे। दूसरा, पर्यावरण मित्र के रूप में गायत्री परिवार के सदस्य लोग हैं, वे भी अपना तरु मित्र के रूप में एक पौधा रोपित करेंगे। पतंजलि योग पीठ के हमारे सदस्य हैं, तो योग मित्र के रूप में एक पौधा रोपित करेंगे। क्योंकि व्यापारी संघ में भी उनकी गहन भूमिका रही है, सारे व्यापारी उनसे जुड़े हैं, तो व्यापारी मित्र के रूप में भी उनकी स्मृति में एक पौधारोपण किया जाएगा। और एक पौधा हमारे कुटुंब मित्र के रूप में पौधा रोपित करेंगे और एक पौधा जो है हमारे परिवारजन एक पौधा रोपित करेंगे। तो ये उनका चूंकि जीवन रहा है, विभिन्न प्रकल्प में उन्होंने काम किया है। अपने बेटों की पढ़ाई में भी किसी प्रकार की और कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। आपके सामने उन्होंने बड़े बेटे को MBBS करवाए, छोटे बेटे को उच्च शिक्षा में उन्होंने दाखिला दिलवाया, वो भी उच्च शिक्षित हैं। और हमारे बीच डॉक्टर अशोक नरवरे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तो आइए, गणेश नरवरे जी के परिवार के सदस्य के मित्र और आज यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हैं, बहुत सी आत्माएं आती हैं यहाँ पर, जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ ही आत्माएं आती हैं जो ऐसी हैं। इतने लोग यदि यहाँ पर आज एकत्रित हैं, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए होते हैं जो बहुत ही बड़े ओहदे पे होता है, और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सबके दिल जीत लिए होते हैं अपने काम करने से। तो उन्होंने समाज को इतना दिया है कि आज सब लोग दुखी हैं उनके जाने।
1970 में 31 मार्च को उन्होंने सेना में भर्ती किया। 19 साल के थे। ये वो एज होती है जब कोई भी जवान लड़का अपनी सारी उमंगों को पूरा करने की कोशिश करता है। और इन्होंने उस समय जब देश के ऊपर मुश्किल आई हुई थी, देश की सेवा की, 71 में युद्ध लड़ा और मेडिकल फील्ड में ही पता नहीं कितने ही सैनिकों और अधिकारियों की उन्होंने सेवा की, उनको जीवन दिया। एक फौजी जब अपने जीवन का अच्छा गोल्डन टाइम देश की सेवा में समर्पित करता है, तो जब वो बाहर आता है वो इसी तरह से चमकता है जैसे गणेश नरवरे जी चमके। यहाँ उन्होंने अपने पूरे एरिया को इतना कुछ दिया, चाहे वो आयुर्वेदिक के रूप में हो, चाहे वो योगा के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो समाज सेवा के रूप में हो। पर मैं उनको याद करता हूँ कि जब भी सैनिकों का कुछ भी कार्यक्रम होता था या कोई भी जरूरत पड़ती थी, बिना बोले आमना से बिल्कुल आके खड़े होते। वो एक ऐसा डिसिप्लिन, वो एक ऐसी डेडिकेशन, सिंसियरिटी मैंने किसी और में देखी नहीं। अपने प्रिय मित्र नरवरे जी के साथ दोनों हमेशा एक साथ वहां पर मौजूद रहे। तो आज बहुत दुख है उनके जाने पर, लेकिन गर्व है देश का सैनिक क्या है। और आप सभी लोग गर्वित होंगे कि आपके एरिया के एक ऐसा पूर्व सैनिक जिन्होंने इतना समाज को दिया है, वो आज इस देह को त्याग करके आगे की यात्रा पे निकले। बहुत बहुत प्रार्थना है, आप सब भी प्रार्थना करें उनकी आगे के मोक्ष के लिए और उनके परिवार वालों को हिम्मत देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।